एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभाष्यं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदम गृणायाम परमेश्वरी। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन आज जो हमारे इस संसार में, हमारे इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पैसा। कब आएगा, कितना आएगा, कैसे कमाएंगे। हर व्यक्ति की लालसा, हर व्यक्ति की इच्छा पैसा। चाहे वो व्यापार से कमाए, नौकरी से कमाए, कहीं से की कमाए, कितने भी रास्तों से कमाए, ये पैसा जो है हमारा, ये आना चाहिए। पैसे की जो परेशानियां हैं ये आनी चाहिए। पैसे में जितनी बरकत हो उतना कम है, जितनी बरकत हो उतना कम है। तो आज हम बात करेंगे कुंडली में पैसा कैसे देखा जाता है, कुंडली में आपका व्यापार क्षेत्र कैसे देखा जाता है, और कुंडली में आपकी नौकरी कैसे देखी जाती है। इन तीनों चीजों पे आज हम बात करेंगे। तो विशेषकर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, ये नंबरों पे आप कॉल करके हमसे जुड़ करके अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लगन की। लगन हमारे कुंडली का प्रथम भाव होता है और कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों के साथ साथ प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, 10, एकादश, द्वादश, इन भावों में हमारे कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपके पैसे को दिखलाते हैं। जैसे कौन कौन से ग्रह हैं, कौन कौन से भाव हैं। देखिए, लगन द्वितीय भाव, अष्टम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दशम भाव, द्वादश भाव, एकादश भाव, ये जो भाव हैं ये हमारे पैसे को दिखलाते हैं, इनकम को दिखलाते हैं, प्रॉपर्टी को दिखलाते हैं। कुंडली में पैतृक प्रॉपर्टी आपको कितनी मिलेगी, पैतृक प्रॉपर्टी मिलने में कहीं दिक्कत तो नहीं है, कहीं परेशानी तो नहीं है, ये सब बातें जो हमारी हैं। तो आपके साथ भी अगर प्रॉपर्टी का मसला है, व्यापार में परेशानी आ रही है, नौकरी में परेशानी आ रही है, तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। अब बात करेंगे हम द्वितीय भाव को लेकर के। द्वितीय भाव कुंडली में धन का होता है, और वो धन वो नहीं जो आप कमाते हैं, कितना आप कमाते हैं, वो धन द्वितीय भाव आपका नहीं बतलाता। द्वितीय भाव बतलाता है आपका संचय कितना है, एकत्रित कितना है, इकट्ठा आप कितना है, बचत आपकी कितनी है। यह कुंडली का द्वितीय भाव बतलाता है। कैसे? देखिए, आप मान लीजिए कमाते 20,000 रुपये पर मंथ, एक महीने की आपकी सैलरी जो है वो 20,000 रुपये की है। अब 20,000 रुपये की सैलरी में आप अलग अलग पैसा निकाल देते हैं। ये रूम किराया है, या ये मकान के बिजली का बिल है, ये पानी का बिल है, ये भोजन राशन पानी का बिल है, ये दुकान पर देना है, फ्रिज लाना है, कूलर लाना है, जो भी कुछ लाना, जो तुम्हारे खर्चे हैं, मैनुअल खर्चे जिनको आप करते हैं, वो आपने पैसा निकाल दिया। कभी आपने पैसा निकाला कि मेरा एक्सीडेंट होगा, गाड़ी टूटेगी तो गाड़ी में लगेगा, ये गाड़ी का पैसा है, ये डॉक्टरों का पैसा है, कभी किसी ने निकाला? नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि उस पैसे को हम वेस्ट नहीं करना चाहते, खर्च नहीं करना चाहते। वो तो हमारे ऊपर भार हो जाता है, अर्थात वो तो आ जाता है, फिर हमें खर्च करना पड़ता है, लेकिन निकालता कोई नहीं, उसे कोई गिनता नहीं है कि ये भी हमारे जीवन का खर्चा है। तो 20,000 रुपये में से आपने संचय किया है मात्र 3,000 रुपये, और सारे पैसे आपने खर्चे में निकाल दिए। 5,000 रुपये संचय किए होंगे, 8,000 रुपये संचय किए होंगे। जो संचय किया है, जो एकत्रित किया है,
जो आपने बचाया है, बचत खाता आपका, वो द्वितीय भाव दिखलाता है। और जो खर्च हो रहा है, इस खर्च की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, रहने का, ये अलग चीज है, ये तो बेसिक है, मैनुअल खर्चा है, ये तो आप निकालते ही हैं, इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। जिन खर्चों को आप नहीं निकालते, जैसे बीमारी का पैसा आप नहीं निकालते, कोर्ट केस वगैरह कोई और पैसा आप नहीं निकालते, एक्सीडेंट जैसी बीमारियों का आपका पैसा नहीं निकलता, तो वो पैसा आपको द्वादश भाव दिखलाता है। जो पैसा पानी की तरह बहाया जाए, देखिए आप खाने पीने में आप जितना अच्छा डेली खाइए, लेकिन वो पैसा आप नहीं निकाल सकते, वो पानी की तरह आप खाने पीने में नहीं बहाया जा सकता। लेकिन डॉक्टरों के पास चले गए, वकीलों के पास चले गए, तो पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। पता नहीं कितना बिल बना दे बीमारी का, पता नहीं केस में कितना पैसा लग जाए, तो उस पैसे को हम अपने मैनुअल खर्चे में नहीं रखते, जो हमारा अनर्गल खर्चा है, जो वेस्ट है। कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूं और मैं डॉक्टरों के पास जाऊं, कोई नहीं चाहता कि मेरे से केस लगे, मैं केस लड़ूं, कोई नहीं चाहता। तो ये जो खर्चा है आपका, ये मैनुअल खर्चे से अलग है, इसको कोई अपने जीवन में नहीं गिनता और ना इसका कोई पैसा बाहर निकालता है। द्वितीय भाव में जो पैसा आपका संचय होता है, बचता है, आपके पास कितना पैसा रहने वाला है, कितना एकत्रित होना है, आप क्या काम कर सकते हैं, वो द्वितीय भाव आपको बतलाएगा। पंचम भाव आपकी प्रॉपर्टी का मामला दर्शाता है, जो पैतृक प्रॉपर्टी है। पैतृक प्रॉपर्टी आपको कितनी मिलेगी, कहां से मिलेगी, कैसा आपका व्यवहार होगा पिता के साथ, कैसा आपके पितरों के साथ आपका व्यवहार होगा, आप पूजन करोगे नहीं करोगे, क्या सीन है, वो सब बातें आपके पंचम भाव के द्वारा दर्शाया जाता है कि आपको विशेष रूप से क्या क्या परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं, और पैतृक जो धन संपदा है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो किस अवस्था में मिलेगी। जब ये सब बातें आपको मालूम होती हैं, सप्तम भाव जो कुंडली का है आपको दर्शाता है ससुराल पक्ष से आपको क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम पक्ष का जो धन है सप्तम पक्ष का, वो आपका द्वितीय भाव को अष्टम दृष्टि से देखता है, क्योंकि द्वितीय भाव सप्तम भाव का अष्टम घर है। तो अष्टम दृष्टि से संपूर्ण दृष्टि जब ग्रह की पड़ती है, तो उसमें संचय, एकत्रित खर्चे, वो सब कुछ दिखलाता है। नवम भाव भाग्य को दिखलाता है, आप भाग्य में कैसे प्रबल रहेंगे, आपका भाग्य नॉर्मल है, अच्छा है, या बिल्कुल खराब है, या बहुत अच्छा है, नवम भाव आपको दिखलाएगा। दसम भाव आपके पिता के साथ संबंध कैसे हैं, पिता से आप पैसा लेंगे या आपका व्यापार अच्छा चलेगा, और चलेगा तो कौन सा व्यापार आप करें जो अच्छा चले, कौन से व्यापार में आप लाभ उठा सकते हैं, कौन सा व्यापार आपके जीवन की बुलंदियों को छू सकता है, कौन सा ऐसा व्यापार है जिसमें आप घाटा खाएंगे, कौन सा व्यापार है जो भूलकर ना करें। तो ये सब बातें कुंडली आपको दिखाएगी। एकादश भाव जो मैंने आपको बताया, एकादश भाव बतलाता है आपके धन आगमन के रास्ते कितने हैं, कितने रास्तों से आप धन कमा सकते हैं, कितने रास्तों से पैसा आप कमाते हैं। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, साइड में एक छोटी सी दुकान खोल दी, उसका पैसा आ रहा है, किसी के साथ कोई शेयर लगा दिया, उसका पैसा आ रहा है, किसी के साथ और कोई व्यापार में जुड़ गए, उसका पैसा आ रहा है। न जाने कितने रास्तों से आप इनकम कर सकते हैं, वो आपका एकादश भाव 11वां भाव आपको दिखलाता है कि आप इतने से पैसा कमा सकते हैं, और इतने पैसे से आपका पैसा वर्चुअल हो सकता है, एकत्रित हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, द्वितीय भाव आपका भर सकता है। अब हम बात करेंगे कि पैसे को विशेष रूप से, देखो ये तो हुई कुंडली की बात। अब हम हस्तक्रिया के द्वारा भी अगर देखते हैं कभी जभी, तो हस्तक्रिया को अगर हम देखें तो हस्तक्रिया में धन का भाव हम कैसे देख सकते हैं। तो देखिए ये जो कोठी,
ये जो हमारी 2-3 जो रेखा हैं, एक रेखा ये गई, एक रेखा ये गई और एक रेखा ये गई, इन रेखाओं के बीच में ये जो स्थान है, इन स्थानों पर अगर हमारा क्रॉस है, क्रॉस क्षेत्र, तो उस क्रॉस क्षेत्र पर शनि पर्वत हमारा ऊंचा है, गुरु पर्वत हमारा ऊंचा है, या हमारा बुध पर्वत ऊंचा है हाथ के अंदर, और जिन अवस्थाओं में हमारा हस्त क्रिया है उस हिसाब से भी आप देख करके बता सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा आप एकत्रित कर सकते हो। ये बात हुई आपके पैसे की। अब बात आएगी व्यापार की, कि आप व्यापार करना चाहते हैं, आपने व्यापार किया भी है, पहले एक व्यापार किया, फिर दूसरा व्यापार किया, और उस व्यापार करने के बाद आपको हानि हो गई, आपने व्यापार बंद कर दिया। जितना पैसा व्यापार खोलने में व्यक्ति लगाता है, बंद अगर किया जाए तो उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो आपका व्यापार है, जिस क्षेत्र का आपका व्यापार है, वो व्यापार का क्षेत्र का पैसा जो लग गया वो वापस नहीं आ सकता। तो ऐसा कदम मत रखिए जो आपके जीवन को निरर्थक बना सकता है, खत्म कर सकता है। आप ऐसा कदम रखिए जो आपके व्यापार में 4 चांद लगा करके आपको बढ़ा सकता है। जैसे आपकी कुंडली के 10वें भाव और एकादश भाव का संचय करें, चतुर्थ भाव का आंकलन करें, लगन का आंकलन करें, और जब आप इनका आंकलन करते हैं, देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में किस लाइन का व्यापार है जिससे आप कर सकते हैं। चर्चा अवश्य आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे जी बेटा, नाम बताएं अपना। जी महाराज जी, मेरा नाम है दीपक, नाम है मेरा, दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दीपक जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है मेरा 26 अप्रैल 1992। टाइम बताएं भैया। क्या महाराज जी? टाइम बता दें। टाइम 3:13 है मेरा सुबह का। जन्म दिल्ली में हुआ था? नहीं, जन्म मेरा उत्तराखंड में हुआ है। जन्म उत्तराखंड में किस जगह भैया? उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल है ना, वहां पे। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने अभी जो है बिजनेस शुरू करा था 3 साल पहले, लॉकडाउन से थोड़ा पहले जी। तो ट्रैवलर टूरिज्म का, तो उसमें ना मतलब मुनाफा नहीं हो रहा है। मतलब पहले हुआ था 3-4 महीने, उसके बाद ना घाटा, लॉस ही लॉस हो रहा है उसमें। आपने जब ये व्यापार प्रारंभ किया था तो इसके बारे में किसी ब्राह्मण से आपने सलाह ली थी? कुंडली को दिखलाया भैया? नहीं महाराज जी, वो तो सलाह तो नहीं ली, वो दोस्त के साथ मैंने पार्टनरशिप में वो बिजनेस खोल लिया। जी देखिए, आपको सबसे पहले जो आपने कार्य किया था वो कार्य आपका शनि का कार्य हो गया। अच्छा। और उसके साथ साथ देखिए, सबसे पहले आपकी मैं कुंडली बता देता हूं। शनि की राशि में मंगल बैठे हुए हैं लगन में, बुध शुक्र आपके द्वितीय भाव में है, सूर्य आपके तृतीय भाव में है, केतु आपके पंचम भाव में है, और गुरु आपके सप्तम भाव में, राहु आपके एकादश भाव में, और शनि और चंद्रमा आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं बेटा। हाँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपकी कुंडली के द्वारा जो आपने व्यापार किया था ट्रेवल्स का, ये ठीक नहीं था, पहली बात तो। अच्छा। इस व्यापार को आपको नहीं करना चाहिए था। मुझे अब ये बताइए कि आपको यही व्यापार करना है या आप व्यापार बदल सकते हैं? नहीं महाराज जी, बदल तो नहीं सकता, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी ट्रैवल एंड टूरिज्म में ही करी है, इसी क्षेत्र में करी है जी। तो इसी से, और पार्टनरशिप में खोल रखा है दोस्त ने और मैंने। और गाड़ियां भी खरीद रखी हैं? हाँ, गाड़ियां भी खरीद रखी हैं, पैकेज वगैरह भी जो देते हैं, मतलब दिल्ली का ही, मतलब यहीं का काम है, इंडिया का। जी तो देखिए, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपको अगर यही करना है तो आप हल्का फुल्का मंगल का दान करें, हल्का फुल्का करें मंगल का, ज़्यादा दान ना करें। लाल वस्तुओं से परहेज करें खुद, ठीक है? जी महाराज जी। लाल वस्तुओं से बिल्कुल परहेज करें, अर्थात कोई भी लाल वस्त्र धारण ना करें। और देखिए, इसमें एक नवग्रह शांति होती है बेटा, एक नवग्रह शांति का आप पाठ करा लें। उसके द्वारा जो आपके ग्रह हैं, कुपित हैं, वो शांत हो जाएंगे, और जो ग्रह मारक हैं
वो भी शांत हो जाएंगे, कारक हैं वो भी शांत हो जाएंगे। तो ग्रह शांति के कारण आपका जो व्यापार है वो उज्जवल हो जाएगा बेटा। तो महाराज जी ऑफिस वगैरह में तो कोई पूजा नहीं करवानी ना इससे संबंधित? देखिए मैं वही घर पे कह ही रहा करवा हूँ, सकते हैं? मेरी बात सुनिए। नवग्रह शांति आप अपने घर पर करा सकते हैं, किसी संस्थान में करा सकते हैं, हमारे संस्थान में करा सकते हैं। आपके यहाँ कोई अच्छे वैदिक ब्राह्मण हैं तो आप उनके द्वारा करा सकते हैं, नहीं तो हमारे संस्थान में सभी वैदिक ब्राह्मण हैं, आप हमारे यहाँ भी करा सकते हैं। दूसरी बात यह, ऑफिस में आपको कोई पूजा नहीं करनी है। ऑफिस में सिर्फ आपको एक यज्ञ कराना है, हवन कराना है, छोटा सा हवन होता है, और वो श्री सूक्त से आपको हवन कराना है बेटा। श्री सूक्त का हवन जिस दिन आप ऑफिस में कराएंगे, श्री सूक्त के हवन से आपके ऑफिस में बहुत उन्नति होगी, किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं आएगा, आपका पैसा नहीं रुकेगा और पैसा आपका व्यापार अच्छा चलेगा, पैसा आपको आएगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपके जीवन में नहीं आएगी। लेकिन नवग्रह शांति कराने के बाद और श्री सूक्त का हवन कराने के बाद आपका जीवन सफल हो जाएगा बेटा। ठीक है महाराज। राधे राधे। राधे राधे। देखिए वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था कि परमपिता परमात्मा ने सब कुछ मनुष्य के हाथ में दे दिया, लेकिन 6 वस्तु अपने हाथ में रखी, जीवन मरण यश अपयश हानि लाभ, ये सब विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ में है। इनको ना तो हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते हो, लेकिन इनका उपाय, इनका समाधान हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आप एक कोई भी चीज खरीद करके लाए, मार्केट से आप खरीद के ले आए, अब वो चीज पैकेट में है, पैकेट होने के कारण आपका ना तो दुकानदार ने उस चीज को देखा ना आपने देखा, आप ले आए, चीज खराब हो गई। कॉलर जुड़ गए, पहले उनसे बात कर लेते हैं, आपको इस चर्चा अवश्य आगे बढ़ाऊंगा। जी राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। जी नाम बताएं अपना। जी बेटी के बारे में पूछना है गुरुजी। थोड़ा तेज बोलें बेटा। बेटी के बारे में पूछना है गुरुजी। बेटे के बारे में? बेटी की लड़की के बारे जी में। लड़की के बारे में पूछना है तो लड़की का नाम बताएं। करणवीर है गुरुजी। डेट ऑफ बर्थ बताएं लड़की की। 20 अक्टूबर 30 अक्टूबर 20 अक्टूबर 1991। समय क्या है? समय 6:40 शाम को गुरुजी। 6:40? हाँ जी शाम को गुरुजी। 6:40। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? जन्म कहाँ हुआ बेटी का? पटियाला समाना। पटियाला में? हाँ जी। बताइए क्या जानना चाहती हैं आप बेटी के बारे में? हाँ गुरुजी, उसका कोर्ट केस चल रहा है, वो उसका ना तलाक हो रहा है गुरुजी। ये कह रहे हैं अभी हम तलाक ना होए तो अच्छा है गुरुजी। अच्छा उनका कोर्ट केस चल रहा है, तलाक होने की बात आ रही है, लेकिन आप चाहते हैं तलाक ना हो? हाँ गुरुजी। उसी घर में मेरी बेटी का हो जाए, मतलब उसी घर में बस दे। बिल्कुल, देखिए आपकी सोच जो है वो बहुत अच्छी है, आप बहुत ही हाँ। अच्छी हो, क्योंकि हाँ जी। जब कोई भी कार्य हम करें या अगर वो हम रिश्ते बिगाड़ दें तो उससे कोई लाभ नहीं है। हाँ गुरुजी। अगर उसी घर में बेटी जाएगी तो सुख शांति से भी रहे, अपने उसी घर में रहे, ना कोई कलंक लगे ना कुछ। हाँ तो देखिए बेटी की कुंडली जो मैं आपकी देख पा रहा हूँ, ये तो देखिए शुक्र के साथ राहु विराजमान है, प्रेम में खटपट है, पति पत्नी का ही अनबन है ज्यादा। हाँ गुरुजी। तो इसके कारण ये परेशानी आ रही है इनकी, तो आप इनका विशेष रूप से शुक्र और राहु का पूजन कराइए बेटा। अच्छा गुरुजी। शुक्र और राहु को बलिष्ठ कीजिए, जिसके कारण शुक्र और राहु बलिष्ठ होंगे तो इनका जो प्रेम है वो अच्छा हो जाएगा। शांति कराइए गुरुजी, शांति। हाँ जी, शुक्र और राहु की आपको शांति करानी है। और इधर देखिए आपका जो शनि है प्रबल है, तो आप बेटी से कहें शनि चालीसा का पाठ प्रतिदिन घर में करे। अच्छा गुरुजी। और बेटी नहीं कर सकती तो किसी ब्राह्मण से आप शनि मंत्र का जप करा दें। ठीक है गुरुजी। या आप ये सब पूजा पाठ हमारे संस्थान से भी करा सकती हैं, इच्छा आपकी है, मर्जी आपकी है।
ठीक है गुरुजी, कितनी देर तक ये इकट्ठे हो जाएंगे गुरुजी, मतलब अच्छा हो जाएगा सब कुछ? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप अपने बेटी से थोड़े से चावल हाथ पर रख करके एक संकल्प लें, और संकल्प में ये बोलें, आप संस्कृत में नहीं बोल सकते तो हिंदी में ही बोलें कि हे प्रभु, मेरी बेटी का घर बस जाए, ये उजड़े ना, इसके निमित्त में ये उपाय कर रही हूँ। अब वो चावल क्या करने हैं गुरुजी? हाँ, वो ही मैं बोल रहा हूँ बेटा। तो आपको ये कहना है कि मेरा बेटी का जो घर है वो बस जाए, उजड़े ना, ऐसा संकल्प करके एक रोटी पर आप दही रख करके 43 दिन लगातार, 43 डे लगातार आपको गाय के लिए खिलाना है। ठीक है गुरुजी। बेटी अगर खिला सकती है तो बहुत अच्छी बात है, और बेटी नहीं खिला सकती तो आपको तो खिलाना ही खिलाना है। मैं खिला सकती हूँ, थोड़ा सा दही रख के ऊपर मीठा के चावल रखने हैं गुरुजी? मीठा रखना है तो गुड़ रखना, चावल एक ही दिन सिर्फ 5-4 चावल लेकर के संकल्पित लेना है, वो छोड़ना है, वो खिलाना नहीं है। वो उसका क्या करना है चावल का? वो तो वहीं उसके जहाँ गाय माँ है जिसको आप खिलाने जा रही हो, उनके चरणों में छोड़ देना। ठीक है गुरुजी, ओके। और ये उपाय आप अवश्य करना, जिससे आपके जो बेटी का घर है वो बस जाएगा, तलाक नहीं होगा। और दूसरी, इसके शुक्र राहु का आपको उपाय हमारे संस्थान के द्वारा या अपने यहाँ कोई अच्छे वैदिक ब्राह्मण है उनके द्वारा कराइएगा। जब ये सारे उपाय होंगे तो आपका निश्चित रूप से कार्य सफल होगा बेटा, और आपकी बेटी का घर अच्छे से बसेगा। राधे राधे। ठीक है। देखिए, हर व्यक्ति के मन में किसी ना किसी प्रकार की कामना होती है, इच्छा होती है, दुख होता है, संकट होता है। तो मैं जो बात कर रहा था व्यापार को लेकर के, कि हमारे व्यापार के जो क्षेत्र में, अगर हम, जैसे आपको मैं बता रहा था कि एक उदाहरण से, कि कोई वस्तु हम मार्केट से खरीद कर लाए, ना वो तो हमने देखी ना किसी दुकानदार ने देखी, पैकेट आया और पैकेट लेकर के हमने वहाँ धर रख लिया, देखा उसमें सामान टूटा हुआ है, हम उसे लेकर जाते हैं दुकानदार के पास, और दुकानदार कहता है मैंने तो देखा ही नहीं, कंपनी का है, वहाँ शिकायत करो, वापस आएगा, वो लेके जाएगा, उसका प्रोसीजर बढ़ जाता है। चर्चा आवाज से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कॉलर जुड़ के उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे बेटा, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम पंडित जी शालिनी है। शालिनी, डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। जी मेरी है 5/9/1997। टाइम बता दीजिए। पंडित जी समय नहीं पता मेरे को, बस ये है कि इतना पता है 11 से 12 के बीच में हुआ था रात को। 11 से 12 के बीच में? हाँ जी, रात का जन्म है। जी बेटा बताइए, जन्म कहाँ हुआ था? मेरा दिल्ली का ही जन्म है। दिल्ली का आपका जन्म है बेटा, क्या जानना चाहती हैं? जी पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ, मेरी शादी को ना 4 साल हो गए हैं, तो अभी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है संतान में। डॉक्टर वगैरह के सब चेकअप भी करवा लिया, रिपोर्ट भी सब नॉर्मल है, मेरी भी मेरे हस्बैंड की भी, तो दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। तो उसके लिए मैंने नंबर लिया आपका किसी से, तो उन्होंने बताया कि आपसे बात करें एक बार। जी बेटा, आपने किसी से हमारा नंबर लिया था और आपने बात करने के लिए ये कोशिश की, बहुत अच्छी बात है बेटा। आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, अभी 4 साल शादी को हो गए। जी पंडित जी। देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं एक बात तो, कि संतान सुख तो आपकी कुंडली में है और बहुत अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपने डॉक्टरों से जो भी रिपोर्ट कराई होंगी सारी की सारी नॉर्मल आई होंगी बेटा। जी पंडित जी, बिल्कुल नॉर्मल है दोनों भी। क्योंकि आपकी कुंडली में जो अवरोध है संतान के लिए, वो कोक बंधन और त्रिकुट दोष का है। जी। आपका कोक बंधन है और त्रिकुट दोष है, इसके कारण संतान नहीं हो पा रही है। आप अपनी कोक का बंधन खुलवाइए और त्रिकुट दोष को शांत कराइए, फिर आपके जीवन में संतान सुख अच्छी तरह से सदृढ़तापूर्वक प्राप्त होगा और आपका जीवन लक्ष्य जो है वो सफल होगा बेटा। जी पंडित जी, फिर ये कहाँ से करवाना पड़ेगा मुझे ये? अगर आपके यहाँ बेटा, अगर आपके यहाँ कोई अच्छे वैदिक ब्राह्मण है, आप अपने यहाँ कराइए। आप हमारे संस्थान में कराना चाहते हैं, हमारे संस्थान में कराइए। ये आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन अच्छे वैदिक ब्राह्मणों से ही कराएं जो मंत्र को शुद्ध पढ़ सकें, बोल सकें, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा।
जी तो हमें शुद्ध बोलना है, सही बोलना है, तो उसके कारण जहाँ आप पूजा कराती हैं आपका कार्य जरूर सफल होगा बेटा। जी निश्चित रूप से पंडित जी। संतान सुख आपको मिलेगा। समय लगेगा थोड़ा सा, 3 महीने का समय आपको लगेगा। 3 महीने में जी आपके गर्भ में बालक आ जाएगा और उसके जी बाद अगले 9 महीने में बच्चा आपके जन्म लेगा और आपके आंगन में वही खुशहाली, वही फूल खिलेंगे जो आप चाहती हैं बेटा। जी पंडित जी, फिर मेरे को राधे ये राधे। करवाना ही है जी। राधे राधे पंडित जी। जी, अगर आपको कराना है तो आप हमारे संस्थान में इन्हीं नंबरों पे कॉल करके करा सकते हैं, जिससे आपका जीवन सफल हो। राधे राधे बेटा। बहुत सारी समस्या मनुष्य के जीवन में आती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। कोई संतान से दुखी है, किसी के पास संतान नहीं है। कोई पैसे से दुखी है तो किसी के पास पैसा नहीं है। कोई व्यापार से दुखी है तो कोई नौकरी से दुखी है। अर्थात कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कोई सीनियर से दुखी है, कोई जूनियर से दुखी है। अनेक प्रकार के कष्ट हैं। लेकिन अगर हम इस कुंडली का सहारा लेने लग जाएं, कुंडली के छोटे छोटे उपायों को करने लग जाएं, तो निश्चित मान लीजिए आपका जो कार्य है उसमें दुख नहीं रहेगा। तो जो मैं बात कर रहा था, आपके जीवन में जो सदृढ़ता नहीं आती व्यापार क्षेत्र में, जैसे आपने कोई पार्सल खरीदा, उसमें टूटा हुआ सामान आ गया, आप दुकानदार के पास गए, बोले भाई हमने खोल के नहीं देखा, विश्वास से लेकर गए, लेकिन ये तो टूटा है। तो दुकानदार क्या कहेगा? भाई आप या तो कंपनी में बात करो या मैं कंपनी में बात करता हूं, आप रख जाओ, मैं इसे कंपनी भेजूंगा, वापस जब ये बदल के आएगा तब मैं आपको दे दूंगा। लेकिन वो उसी समय दूसरा आपको नहीं देगा। अगर कंपनी का है तो, लोकल है तो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपना कार्य खराब नहीं करना है। लेकिन अगर कंपनी का है, उसकी कोई गारंटी है, वारंटी है, तो वो आपको जब तक नहीं देगा जब तक कंपनी से वापस नहीं आएगा। तो यही बात हमारे जीवन की है। जीवन में जो ग्रह की मादशा आती है, अंतरदशा आती है, प्रत्यांतर दशा आती है, जब इसका समय आता है, मादशा का समय चल रहा हो, अंतरदशा का समय चल रहा हो, प्रत्यांतर दशा का समय चल रहा हो, वो किस अवस्था में चल रही है, कौन से भाव में चल रही है, और अगर अच्छी है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, गलत है तो आपको गलत फल मिलेगा। अब उसको बदलने का आपके पास एक ही उपाय है, या तो आप उसका समाधान कराइए, या थोड़े दिन जब तक आपकी कुंडली में मादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है तब तक आप शांत बैठ जाइए। वही सिस्टम, या तो कंपनी से माल बदल के आएगा तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा, या आपके प्रोडक्ट में अगर वो लोकल है तो आपको कुछ ना कुछ पैसे 2, 4, 5 रुपए बढ़ा करके वो वापस आपको कर देगा। तो वही कारण हमारे जीवन का है। मैं आप लोगों से बार बार एक ही बात क्यों कहता हूं कि घर में माता पिता की आप सेवा करो। घर में माता पिता की सेवा करना एक वो चाबी है जो आपके दुखों को बाहर निकाल देती है और सुखों का घर में आगमन कर लेती है। वो चाबी है माता पिता की सेवा। जिस घर में माता पिता की सेवा होती हो, गौ ब्राह्मण का सम्मान होता हो, भगवान की पूजा होती हो, उस घर में से सदस्य मंदिर में दर्शन करने जाते हो, ऐसे घर में परमात्मा की कृपा सदा बरसती है। ऐसे घर में कोई रोग दोष नहीं आते। ऐसे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और उन सब बातों के साथ साथ आपका जीवन लक्ष्य सफल हो जाता है। यहां पर समय का अभाव रहता है। जिन व्यक्तियों का कॉल हमारे इस प्रोग्राम में नहीं लगा वो हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं और अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में आप जान सकते हैं कि कौन सा जीवन जीना आपको सफल रहेगा, किस लाइन में बच्चों को भेजें जिससे उनका व्यापार या नौकरी अच्छी रहेगी, किस लाइन में उनके जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ाएं, कौन सी सब्जेक्ट दिलाएं, पढ़ाई से लेकर अर्थात शुरू से एंड तक कुंडली का सहारा लोगे तो आपका जीवन सफल होगा, आपको दुख नहीं होगा, संकट नहीं आएगा, आपका जीवन लक्ष्यमय बन जाएगा, आपके जीवन में सार्थकता आएगी। अब इसी के साथ आप मुझे दें इजाजत। राधे राधे।